Oh no. कोई है? प्लीज हेल्प, कोई खोलो, पेशेंट अंदर है। क्या? एक्सक्यूज मी, हम अंदर फंस गए हैं लिफ्ट के। कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ठीक तो होंगे ना? ऋषि, अगर तू छोटा पैकेट है ना तो चाचू बड़े पैकेट, और उन्हें कुछ ही नहीं होने वाला है। और तुम्हें पता है उनके पास ना एक स्पेशल सुपर पावर है। सुपर पावर? पापा के पास कौन सा सुपर पावर है? सुमन चाची। जल्दी टेक्नीशियन को बुलाओ, लिफ्ट इस फ्लोर पे अटक गई है, जल्दी से बुलाओ, जल्दी। पापा तो नहीं बंद हो गए ना? ऋषि, हमें जल्दी से जाना होगा, जल्दी चलो। प्लीज कोई मदद करो, हम लिफ्ट में फंस गए, कोई हमें बाहर निकालो। नेताजी कुछ नहीं होगा, नेताजी हिम्मत रखिए, आगे खोलिए। तो हेल्प कर दो, प्लीज खोलिए। प्लीज प्लीज कोई खोल दो, बहुत खून बह रहा है। कोई खोलो। ये तो सुन की आवाज है, मतलब वो दोनों अंदर फंसे हुए हैं। आप लोग घबराइए मत, हम लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नेताजी घबराएगा नहीं, ठीक है? सुमन चाची, सुमन चाची। ऋषि, रेवा, तुम लोग घबराओ मत, ठीक है? हम एकदम ठीक है, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे, ओके? पर कैसे? तुम तो लिफ्ट में बंद हो। हाँ, लिफ्ट खुल जाएगी ऋषि, काम डाउन। पर चाचू ठीक तो है? चाची को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना उनके साथ। तुम लोग मत घबराना, ओके? प्रॉमिस मम्मी, मैं भी नहीं घबराऊंगा। गुड बॉय। और दोनों साथ मत छोड़ना, ठीक है? एकदम एक दूसरे के साथ ही रहना है, अकेले नहीं रहना। और रेवा सुनो मेरी बात अच्छे से, ध्यान से कॉल करो घर पे, सबको इन्फॉर्म करो। ओके सुमन चाची। काफी समय हो गया नहीं, लड्डू अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं किया उसने। बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अखिल, कुछ फोन आया था लड्डू का? मैंने किया था फोन, पर तीर्थधर ने फोन नहीं उठाया। तेरा नहीं उठाया होगा, मेरा जरूर उठाएगा। हे प्रभु, सब सुमन का फोन। हे भगवान, ये सुमन मुझे क्यों फोन कर रही है? सब ठीक होगा ना? हेलो, बोलो सुमन बेटा। हेलो दादी। रेवा बेटा, तू कहाँ है? और सुमन का फोन तेरे पास कैसे आया? रेवा, तुम बोल क्यों नहीं रही? मामा स्पीक अप है। अरे रेवा सुमन के फोन से क्यों? रेवा बोलो बेटा। रेवा, तुम तीर्थ भैया के साथ क्या कर रही थी? चाचू, मैं ना तीर्थ चाचू की गाड़ी की डिक्की में बैठ गई थी। चाचू को बहुत मारा, मैंने देखा। हॉस्पिटल। हे भगवान, मेरे लड्डू की रक्षा करना। रेवा, तुमने देखा तीर्थ भैया को किसने मारा? वो चाचू। इसका मतलब इसने मुझे डिक्की में से देखा होगा। क्या चाचू को क्या? बेटा क्या हुआ? रेवा, तुम ठीक तो हो ना? Oh God, नहीं, अगर इसने सुमन के सामने जाके मुंह खोला तो सुमन तो मुझे छोड़ ही देगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि ये सब यहाँ पहुंचे और ये सबके सामने अपना मुंह खोल दे, इसे चुप कराना होगा। हेलो दादी। बोल बेटा, बोल। जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए दादी, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिटी हॉस्पिटल? दादी आ जाइए ना। रेवा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हेलो रेवा। हे भगवान,
मुझे लगता है कि विक्रम अंकल को पता चल गया कि मैंने उन्हें देख लिया है। अब वो पता नहीं क्या करेंगे। क्या हुआ दीदी? कितना आ रहा है? ऋषि तुम मेरे साथ चलो। जाके खोलो। नेताजी घबराइए मत, हम जल्दी देर से निकल जाएंगे, ठीक है? आप हिम्मत रखिए, बस थोड़ी देर और। नेताजी देखो, प्लीज कोई बोलो, बहुत खून है ना उनका। मैं डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। आपके साथ अंदर जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बताइए। पेशेंट की कंडीशन तो सर बहुत खराब है, वो बहुत दर्द में, बहुत खून बह रहा है। अब प्लीज कुछ कीजिए, बहुत चोट लगी है, प्लीज जल्दी यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। हम आप लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेक्नीशियन पता लगा रहे हैं कि एक्चुअली लिफ्ट में हुआ क्या है। अब थोड़ा समय तो लगेगा। आप हमें ये बताइए कि पेशेंट को चोट कहाँ कहाँ लगी है। एक सेकंड, ये हाथों पैरों पे लगी डॉक्टर, और चेहरे पे काफी चोट लगी है। सर में सबसे ज्यादा चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज, जल्दी। प्लीज ट्राई कीजिए कि पेशेंट का खून बहना बंद हो जाए, वरना बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लिसन, आपके पास कोई कपड़ा तो होगा ना, उससे प्रेशर डालकर खून के बहाव को रोकने की कोशिश कीजिए। ओके। और हाँ, उनका होश मत खोने दीजिए, उन्हें जगा कर रखिएगा। नहीं नेताजी, नेताजी आगे बोलिए। नेताजी, नेताजी इधर देखिए, मुझे देखिए। नेताजी देखिए, मैं इधर हूँ, मुझे देखिए। चलिए हटिए, आप लोग साइड हो जाइए। ठीक हो ना? ऋषि तुम मेरे साथ चलो। प्लीज नेताजी को कुछ मत होने दीजिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। नेताजी, हाँ मैं इधर ही हूँ, आगे गोली रखिए। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा गिराने आई थी यहाँ। दूर रहो मुझसे, हटो यहाँ से। नहीं नेताजी, एक सुमन, तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी फिक्र, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, तुम्हारी तरह झूठ है। नहीं नेताजी, प्लीज प्लीज, बहुत खून बह रहा है, आप प्लीज मेरी बात बहने दो। 5 साल पहले जो मेरे दिल ने उम्मीद बांधी थी कि मेरी सुमन आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस दिल के टूटने का रंग भी दिखने दो लोगों को। 5 साल पहले सोचा था कि मेरे टूटे हुए दिल को मेरी सुमन आके जोड़ेगी। सुमन आई, लेकिन क्या हुआ? उस टूटे हुए दिल के 1000 टुकड़े और कर दिए सुमन ने। प्लीज प्लीज मुझे ये कपड़ा रखने दीजिए, मेरी बात। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या सोचा था तुम्हारे बारे में? तुम कैसी निकली? मेरी सुमन जिसे हर एक की फिक्र थी, वो खुद के ही बच्चे को मारने चली थी, हमारे प्यार की निशानी को मारने चली थी, मेरे ऋषि को खत्म करने चली थी, बच्चा गिराने। आपका बच्चा नहीं है वो, और अगर होता भी तो किस हक से आप सुना रहे मुझे ये सब? पति तो है नहीं आप मेरे, क्योंकि एक पति अपने पत्नी को ऐसे बीच सड़क में छोड़ के नहीं चला जाता। अरे मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या? तो अब क्या? रिश्ते की भीख देते मुझे,
नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने किया उसके बाद मुझे आपसे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आपका पता होना या ना होना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है। एक बच्चे की लाइफ में उसके बाप की मर्जी भी जरूरी होती है सुमन। और अगर तुमने ठान लिया था कि तुम्हें बच्चा गिराना है, तो इस फैसले पे मेरा भी हक बनता था सुमन। खूनी हो तुम। खूनी मैं हूँ? ये बात बोल तो एक बार आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई? उस इंसान की जबान जिससे मेरे भाई को मरवाया, जिसने खून कराया, आप मुझे खूनी बोल रहे हैं? तीर्थ को सुमन से मिलने किसने भेजा था? तुम दोनों को स्मार्ट बनने का बहुत शौक है ना? तुम लोगों को क्या लगा कि मुझसे छुपा लोगे? तीर्थ और सुमन का मिलन हो जाएगा। हो गया मिलन, मिल गई तसल्ली। देख लो क्या किया आपकी प्यारी बहू ने, आपके लड्डू को मरवाने की कोशिश। ऑनेस्टली वो दोनों चाहे मरे या जिए, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरी रेवा को कुछ हुआ ना तो तुम लोग। शुभ शुभ बोलो तुम देविका। सुमन तीर्थ को मरवाने की कोशिश नहीं करेगी, पत्नी है वो उसकी, अपने ही पति को क्यों मारेगी? सुमन ऐसी नहीं है। सासू माँ, बढ़ती उम्र में घटती अकल का नमूना है आप। जब बात सुमन पे आती है तो तुम सब लोग अपनी आंखों पे पट्टी लगा देते हो क्या? हाँ? सुमन का नाम सुनते ही तीर्थ उसका पति है, सुमन बेचारी है। हेलो, कोई पति वती नहीं है तीर्थ भैया। आपके लड्डू को वो सुमन छोड़कर चली गई है। सबूत है मेरे पास। सबूत? ऋषि का बर्थ सर्टिफिकेट। पढ़िए पढ़िए, बाप के नाम के आगे क्या लिखा है पढ़िए। विक्रम। विक्रम है ऋषि के बाप का नाम। अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? डोंट वरी, और सबूत है। मैरिज सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के बिल्स, जब भी ऋषि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कोई भी खर्चा हुआ है, सारे खर्चे विक्रम ने उठाए। किसने? ऋषि के बाप ने। विक्रम ही सुमन का पति है और ऋषि का बाप है। सुमन ने आप सबको और तीर्थ भैया को जानबूझकर यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऋषि तीर्थ भैया का बेटा है। तीर्थ और सुमन की लड़ाई में सुमन चाहती थी कि आप सब कमजोर पड़ जाए, और क्या हुआ? आप सब कमजोर पड़ गए और सुमन वो बन गई ताकतवर। क्यों? क्योंकि उसका पति, उसके बच्चे का बाप विक्रम उसके साथ खड़ा है। दोनों ने मिलकर तीर्थ भैया को पिटवाया है। बस करो तुम, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरी सुमन ऐसी नहीं है। मुझे मेरी सुमन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आखिर हमें ले चलो हॉस्पिटल। हाँ माँ। भगवान जी रक्षा करना मेरे बच्चों की। थैंक गॉड, सही वक्त पर मैंने ये नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए। अब ये नकली डॉक्यूमेंट्स ही सुमन को हराने में मेरे काम आएंगे। वैसे जो भी है, बुढ़िया कह तो सच रही थी, सुमन तीर्थ को पिटवा नहीं सकती। आखिर कौन है वो दिग्गज जिसने तीर्थ को पिटवाया? तुम क्यों रहे हैं? दीदी आपको क्या हुआ? ऋषि तुम मेरे साथ चलो जल्दी। रेवा दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? इतने लोगों के बीच विक्रम अंकल कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भाग क्यों रहे और हम यहाँ क्यों आए? आप इतनी डरी क्यों हो? मैं ऋषि को विक्रम अंकल के बारे में नहीं बता सकती, वरना वो डर जाएगा। ये लड्डू अंकल लिफ्ट में फंस गए इसलिए? छोटा पैकेट, हम ना यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि दादी और दादू आने वाले थे।
और अगर हम यहाँ पे नहीं आते ना तो फिर वो डबल टेंशन में हो जाते, वो हमें ढूंढते, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन दीदी ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? ऋषि तुम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो ना प्लीज। नहीं होगा, यही निकल जाएगी। तुम ढूंढो ना दीदी। ठीक है चलो। हे भगवान, मेरे लड्डू की रक्षा करना। कुछ नहीं होगा तुम्हारे लड्डू को। गीतांजलि, सुमन है उसके साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब देविका भाभी को तीर्थ भैया और सुमन भाभी की मीटिंग के बारे में पता नहीं था तो उन पे हमला किसने करवाया? कौन सा नया दुश्मन आ गया मेरे लड्डू के जीवन में? अगर मुझसे इतनी नफरत थी तो बचाए क्यों मुझे? मरने देती ना वहां सड़क पे? क्यों लाई तुम हॉस्पिटल में मुझे? क्योंकि इंसान हूं ना मैं, आपकी तरह खूनी नहीं हूँ। और वैसे भी अगर आपको छोड़ देती ना वहाँ तो आप तो यही सोचते ना कि मैंने आपको मरवाया, लेकिन आपकी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं। तुम्हारे साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। तुम कुछ भी कर सकती हो सुमन। क्या बोला था तुमने? इंसाफ चाहिए तुम्हें। एक बाप को अपने बच्चे से 5 साल दूर रखने के बाद भी तुम्हें इंसाफ चाहिए? रियली? इंसाफ के लिए ना सुमन सच बोलना चाहिए। बोल पाओगी सच? तो बोलो, बताओ मुझे कि ऋषि किसका बेटा है। बताओ मुझे, मैं सच जानना चाहता हूँ। ऋषि मेरा बेटा है। अरे नहीं है। 1000 बार पूछेगी, मैं लाख बार आपको जवाब दूंगी। ऋषि आपका बेटा नहीं है। बोलो ना किसका बेटा है? विक्रम का बेटा है? किसका बेटा है? आप बैठिए, आपको बहुत खून बह रहा है, ठीक है? मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। छुओ मत मुझे, जवाब जानना। जवाब तो मुझे अभी के अभी। किसका बेटा है वो? विक्रम का बेटा है? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे एक कपड़ा रखने दीजिए, बहुत खून बह रहा है। अरे हटो मेरे पास से, हटो। मुझे सिर्फ जवाब जानना है। जवाब दे सकती हो तो मुझे छुओ, पर तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं बनता। क्या कर रहे हैं आप? ये सब नाटक ना वो विक्रम के साथ करना, मेरे साथ नहीं करना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझी? तुम्हारे साथ ना इस लिफ्ट में रहना ही इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह ही नहीं सकता यार। ये नाटक ना मुझसे नहीं होता है, नहीं हो पा रहा मुझसे। और ये नाटक तो इनफैक्ट तुम्हारी मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है। इट्स नॉट ओके फॉर मी टू बी हियर। एक सेकंड, खोलो दरवाजा, खोलो। हटो, एक सेकंड। दरवाजा खोलो। मुझे छुआ कैसे तुमने? ऐसे। हटो, मुझे बाहर जाना है। Shut up! बैठो इधर चुपचाप। रास्ता है जाने का, दरवाजा खुला है अभी तक। वो काम कर रहे हैं ना अपना, काम करने दो। ये सब ड्रामा कर तुमका काम खराब मत करो। चुप। चूं तक निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से। लगता है चले गए। मुझे अब ऋषि के पास जाना होगा, वो अकेले बहुत डर रहा होगा। लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है। अब अच्छी बच्ची की तरह ना अपना मुंह बंद रखना, समझ आई? अगर किसी को कुछ भी बोला ना तो मैं वही हाल तेरा भी करूंगा जो मैंने तेरे चाचू का किया है, और हो सकता है वही हाल मैं ऋषि का भी करूं। समझ आई? किसी से कुछ नहीं कहेगी ना? हाँ, मुंह बंद रखेगी। हाँ, अब मुंह बंद और कान खुले। और मेरी बात ध्यान से सुनो तीर्थ मित्तल, जब तुम्हारे साथ थी तब तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था मैंने। तुम्हें अपना सब कुछ दिया, अपनी उम्मीदें, अपना सपने, अपना प्यार, अपना विश्वास, सब कुछ।
देविका भाभी ने लाख कोशिशें की हमें अलग करने की, लाख कोशिशें की कि मेरा विश्वास आप पे से उठ जाए, लेकिन वो एक भी बार कामयाब नहीं हुई क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जिस इंसान पे मैंने पूरा विश्वास किया, जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, उसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरा विश्वास, मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ उसी इंसान ने मुझे छोड़ दिया।